दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ब्लड कलेक्शन बॉटल्स एंड ट्यूब। जो हम ब्लड कलेक्शन के लिए बॉटल्स डिफरेंट यूज़ करते हैं और वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं और उनका मकसद क्या होता है और उनके अंदर कौन कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है और उनका यूजेस क्या होता है, वो आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल करके और ईजी करके पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है। ब्लड कलेक्शन बॉटल्स और ट्यूब आर यूज्ड इन मेडिकल फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग द ब्लड सैंपल्स। जो ब्लड कलेक्शन या जो ब्लड्स की ट्यूब्स होती है वो मेडिकल के अंदर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ब्लड को कलेक्ट कर सकें और स्टोर कर सकें सैंपल्स को। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। आगे देखते हैं क्या है। दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप ऑफ कलर्स एंड ईच डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टेस्ट। ये जो है बहुत मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं और उसके हर कलर का एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, हेयर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ देयर यूजेस। इस हमें आगे जो है कुछ डिफाइन की हुई है, उनको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है रेड टॉप ट्यूब्स। ठीक है, अब रेड टॉप ट्यूब्स होता जो रेड टॉप ट्यूब्स होते हैं उनका यूजेस क्या होते हैं, उनके अंदर टेस्ट्स कौन से परफॉर्म्स होते हैं और उसके एडिटिव कौन से होते हैं, वो इस वीडियो के अंदर जानेंगे टॉपिक के अंदर। सबसे पहले देखते हैं रेड टॉप ट्यूब्स। इसके अंदर कोई एडिटिव नहीं होता, मतलब कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता। यूजेस देखते हैं। सबसे पहले फॉर कलेक्टिंग सीरम सैंपल्स। ये जो बेसिकली यूज़ की जाती है स्पेशली सीरम के जो सैंपल्स होते हैं उनको करने के लिए। टेस्ट इसके अंदर कौन सी होती है। ब्लड केमिस्ट्री, जो लैब के अंदर केमिस्ट्री का सेक्शन होता है जहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, सीरोलॉजी एंड ब्लड बैंक टेस्ट्स। जो सीरोलॉजी और जो ब्लड बैंक का पोर्शन है वहाँ पे ये बहुत यूज़ की जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर एडिटिव देखते हैं कौन सा है। नो एडिटिव, नो एंटीकोगुलेंट, मतलब इसके अंदर कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। तो ये बात हो गई रेड टॉप ट्यूब की, बहुत ही सिंपल करके। अब इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्यूब हमारे पास कौन सी है। वो है ब्लू टॉप ट्यूब, जिसको बोलते हैं सिट्रेट। ठीक है, इसका एंटीकोगुलेंट क्या है, सिट्रेट होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके यूजेस कहाँ है, हम कहाँ इस ट्यूब को यूज़ करते हैं, ब्लू टॉप ट्यूब को। फॉर कोगुलेशन स्टडीज़। ठीक है, कोगुलेशन की स्टडी को लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, टेस्ट इसके अंदर कौन से होते हैं परफॉर्म। पीटी जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या दूसरी क्या है एपीटीटी जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, ये दो टेस्ट होती है। तो इसके अंदर जो ट्यूब यूज़ किया जाता है वो कौन सा टॉप होता है, ब्लू टॉप ट्यूब यूज़ किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इसका एडिटिव कौन सा होता है, सोडियम सिट्रेट। ठीक है, विच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग, जो ब्लड को क्लोटिंग से बचाता है। बेसिकली हर ट्यूब के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मकसद ही ये होता है कि वो ब्लड को जो है क्लोटिंग होने से रोके। तो इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट होता है वो क्या करता है, कौन सा है, सोडियम सिट्रेट। तो ये दो ट्यूब्स की मैंने बात कर दी, एक रेड की और एक ब्लू की। अब आगे देखते हैं क्या है, कौन सा ट्यूब है हमारे पास। नंबर थर्ड पे है ग्रीन टॉप ट्यूब्स, या जिसको बोलते हैं हेपरिन, जिसके अंदर हेपरिन एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं यूज़ कहाँ होता है। फॉर प्लाज्मा के सैंपल के लिए ये यूज़ किया जाता है। टेस्ट कौन सी होते हैं इनके अंदर, ब्लड गैसेस, अमोनिया की टेस्ट, ब्लड गैसेस की, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के जो लेवल होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। और केमिस्ट्री टेस्ट, और केमिस्ट्री के जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर भी ये यूज़ किया जाता है। इसके एडिटिव कौन से होते हैं, वो हेपरिन इज एन एंटीकोगुलेंट। जो हेपरिन इसका जो वो एंटीकोगुलेंट है जो मदद देता है, ठीक है, ब्लड को क्लोट होने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह ही बहुत सिंपल करके इजी वे में वीडियोज़ के अंदर बताता हूँ लेक्चर्स के। मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अब तक वो नहीं देखी तो वो भी आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब देखते हैं पर्पल या लेवेंडर टॉप ट्यूब, जिसको बोलते हैं EDTA ट्यूब। ये बहुत कॉमन ट्यूब है, ठीक है, आपने देखी होगी। सबसे पहले इसके यूजेस देखते हैं वो क्या है। फॉर हेमेटोलॉजी टेस्टेस, जो हेमेटोलॉजी की टेस्ट होती है उनके अंदर ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसकी टेस्ट कौन कौन सी होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको बोलते हैं CBC। ठीक है, फिर क्या हेमोग्लोबिन A1C, इसके लिए भी हम पर्पल टॉप यूज़ करते हैं या EDTA ट्यूब यूज़ करते हैं। फिर क्या ब्लड सीमियर, उसके लिए भी हम EDTA यूज़ करते हैं। एंड ब्लड टाइपिंग, इसके लिए भी पर्पल ट्यूब यूज़ करते हैं। फिर इसके एडिटिव देखते हैं कौन से। सबसे पहले EDTA है जिसको बोलते हैं इथाइलिन डाई मिथाइल टेट्राइरेक्टिव एसिड एंड एंटीकोगुलेंट। जो EDTA जो इसका क्या है, एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। अब नंबर 5 पे हमारे पास कौन सा ट्यूब है, वो है ग्रे टॉप ट्यूब। उसके अंदर देखते हैं कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्जेलेट। अब ये यूज़ किस लिए होती है, फॉर ग्लूकोज टेस्टिंग, ग्लूकोज की टेस्ट वगैरह के लिए ग्रे ट्यूब यूज़ होती है। तो ये भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं इसके अंदर मज़ीद क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर टेस्ट कौन से होते हैं, सबसे पहले है ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए हम ग्रे ट्यूब यूज़ करते हैं। लैक्टिक एसिड वगैरह के लिए और अल्कोहल लेवल की टेस्टिस के लिए हम जो ग्रे ट्यूब यूज़ करते हैं। इसके एडिटिव कौन से हैं, सबसे पहले है सोडियम फ्लोराइड, जो क्या करता है, प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस से बचाता है। फिर क्या है, पोटेशियम ऑक्जेलेट, जो क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है। इसके अंदर क्या क्या दो चीज़ें होती है, एक सोडियम फ्लोराइड जो प्रिवेंट करता है ग्लाइकोलाइसिस के, और दूसरा जो इसका एंटीकोगुलेंट है वो क्या है, पोटेशियम ऑक्जेलेट, जो इसका एंटीकोगुलेंट है ग्रे ट्यूब्स का।
ठीक है, अब देखते हैं येलो टॉप। येलो टॉप के अंदर देखते हैं क्या, फॉर माइक्रोबायोलॉजी एंड ब्लड कल्चर। जो ब्लड कल्चर और माइक्रोबायोलॉजी के लिए हम ट्यूब यूज़ करते हैं वो कौन से टॉप की होती है, वो येलो टॉप की। उसका जो ढक्कन होगा वो येलो कलर का होगा। अब देखते हैं इसके अंदर टेस्ट कौन सी होती है। सबसे पहले लिखा हुआ है ब्लड कल्चर्स। जो जितने भी ब्लड कल्चर्स होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग, कोई जेनेटिक टेस्टिंग हो या डीएनए की टेस्ट हो, ठीक है। फिर क्या है, इसके एडिटिव कौन से होते हैं, सबसे पहले एसीडी जिसका फुल फॉर्म है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। दूसरा क्या है एसपीएस जिसका मतलब है सोडियम पॉलीइथेनॉल सल्फोनेट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट ट्यूब्स। और ये डिपेंड करता है कि ट्यूब्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये इसके हो गए यूजेस, टेस्ट और एडिटिव्स। अब हम बात करते हैं ब्लैक टॉप ट्यूब्स। ब्लैक टॉप ट्यूब्स के अंदर देखते हैं कौन कौन से यूजेस होते हैं हमारे लिए। फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ रेट टेस्ट ईएसआर, जो ईएसआर के लिए सैंपल आते हैं उसका जो टॉप होगा वो ब्लैक कलर का होगा स्पेशली। उसके अंदर टेस्ट कौन से परफॉर्म होते हैं, सबसे पहले एर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर, ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम। इसके एडिटिव कौन से होते हैं, सबसे पहले है सोडियम सिट्रेट, इसका एडिटिव है विच हेल्प टू प्रिवेंट द क्लोटिंग। तो जैसे आपने देखा होगा कि हर ट्यूब का एंटीकोगुलेंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि येलो टॉप के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ होगा, ग्रीन के लिए कौन सा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा है। अब हमारे पास है पिंक टॉप ट्यूब। अब पिंक टॉप ट्यूब क्या है, इसके अंदर देखते हैं क्या है, इसका यूजेस क्या है। फॉर ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, जो ब्लड टाइप या क्रॉस मैच के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा ट्यूब, पिंक ट्यूब, ठीक है। टेस्ट कौन से करते हैं इसके अंदर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंपेलेबिलिटी एंड टाइपिंग, ठीक है। ये सारे इसके अंदर टेस्ट परफॉर्म होते हैं। इसके एडिटिव कौन सा होता है, ईडीटी होता है, ठीक है। तो ये सारी बात होगी किसकी, पिंक टॉप ट्यूब की। अब हम थोड़ा लास्ट में नोट देखते हैं, इसके अंदर देखें हमें क्या बता रहा है। ईच ट्यूब इज़ अ कलर कोडेड एंड कंटेन स्पेसिफिक केमिकल्स। हर जो ट्यूब है उसका जो कलर और कोड जो है वो स्पेसिफिक केमिकल्स के लिए होता है, टू प्रिवेंट क्लोटिंग, जो क्लोट होने से बचाए, ठीक है। फिर क्या है, प्रिजर्व सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, वो क्या करता है, प्रिजर्व में बचाता है जो कंपोनेंट को, ब्लड जो ब्लड के कंपोनेंट उनको बचाता है। और एड इन स्पेसिफिक टेस्ट, और उनको एड करता है स्पेसिफिक टेस्ट के हेल्प करने में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आएगी। आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्लड्स की जो हम ट्यूब्स यूज़ करते हैं जब भी हम टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो हमें ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं। और ये बातें सब आपको याद होनी चाहिए कि हम जब कभी भी टेस्ट कराने जाते हैं या हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप के कौन सा यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो की मदद से आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जितना हो सके मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अब तक वो नहीं देखी तो वो भी आप लाजमी देखें। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा यूजेस ऑफ ब्लड्स बॉटल्स या ट्यूब्स, ठीक है, और उनके एंटीकोगुलेंट कौन कौन से होते हैं, वो सब हमने आज की इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली बहुत ईजी वे में पढ़ा है। मैं इसी तरह ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।